अब किसी भी समुदाय के बारे में, किसी भी माने किसी के धार्मिक, किसी के किसी तरीके का आहत नहीं पहुंचाने का भाषण नहीं देना है। इसके बावजूद इस तरीके का भाषण देके चले जाते हैं, मुसलमानों को लात मारकर भगाने का बात करते हैं, और चुनाव आयोग से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां चुप है। इसको हम लोगों को दुख है, खेद है। इसी कारण हम लोगों ने ज्ञापन दिया और उसके ऊपर एफआईआर करने का मांग किया कि भाई हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर एफआईआर किया जाए, उनको झारखंड आने से, झारखंड में चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाया जाए। ये हम लोगों ने मांग किया है। अर्जुन मुंडा जैसे जो यहाँ के जो मंत्री रहे हैं, यहाँ केंद्र में मंत्री रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो इस बार डर से चुनाव नहीं लड़े। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दोस्तों, झारखंड चुनाव में हेमंत बिस्व शर्मा यानी असम के मुख्यमंत्री का बड़ा तगड़ा रोल है। वह लगातार चर्चाओं में है। चर्चाओं में इसलिए भी है कि वह भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी। वह जो भाषण देते हैं, आप सब परिचित हैं। वह हिंदू और मुसलमान से आगे जाने की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करते। शायद इसी कोशिश का नतीजा है कि लोकतंत्र बचाओ अभियान के लोग शिकायत किए हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा पर कार्रवाई की जाए, और वह कार्रवाई किस रूप में की जाए, क्यों की जाए, क्या बोल रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा झारखंड में, किस तरह चुनाव को क्या मुद्दों से अलग भटकाकर धर्म पर केंद्रित कर रहे हैं, क्या सवाल है जिसकी वजह से लोकतंत्र बचाओ अभियान के लोग गए हैं। लोकतंत्र बचाओ अभियान से जुड़े हमारे साथ दीपक रंजीत हैं। वह सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। बताएंगे कि क्यों आखिरकार बिस्व शर्मा के खिलाफ जाना पड़ा। दीपक, आखिरकार पूरा मामला क्या है, किन वजहों से आप लोग हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ जमशेदपुर के डीएम यानी डीसी आपके यहाँ कहे जाते हैं, उनके यहाँ शिकायत लेकर यानी चुनाव आयोग में गए? जी। सबसे पहले सभी साथियों को और जितने अभी दर्शक हैं आपके चैनल के माध्यम से हमारा झारखंडी हुल जोहार रहेगा। जी। पिछले दिनों जब भाजपा का नॉमिनेशन कार्यक्रम जमशेदपुर में रखा गया था, उस दौरान भाजपा के बड़े बड़े कई दिग्गज आए नॉमिनेशन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। उसी दौरान हेमंत, जो झारखंड के प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा, जिसको हम मुख्यमंत्री लोगों ने यहाँ असम। नाम रखा है, हाँ, जिसको हम लोगों ने नाम रखा है कि हेमंता बिश्व बेशर्मा, वो मतलब इतनी बेशर्मी के साथ और इतने निर्लज्जता के साथ अपने बातों को रखता है, और मैंने उसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है, कुछ मैंने रत्ती भर भी शर्म नहीं है। जो आदमी असम के आदिवासियों का यहाँ झारखंड में आकर वो आदिवासियत का बात करता है, आदिवासियों के उत्थान का, आदिवासियों के दशा का, दुर्दशा का बात करते हैं, और असम में वही आदिवासियों को साथ शोषण होता है, और ये आदमी वहाँ का सीएम है असम का। और इस तरह का आदमी झारखंड में आकर उंगली उठाते हैं। झारखंड में अगर आप देख लीजिए, पूरे भारत ही नहीं पूरे देश दुनिया में झारखंड के आदिवासियों का ठीक है, कमोबेश स्थिति माने सब बढ़िया नहीं है, लेकिन दूसरे जगह से आदिवासियों का स्थिति ठीक ठाक है। तो ये हेमंत बिश्व शर्मा आकर यहाँ पे भाजपा का, एक आपको बताते हैं, जब से यहाँ पे झारखंड में झारखंडी सरकार बना है, जेएमएम कांग्रेस का सरकार बना है, तब से बीजेपी सरकार यहाँ पे झारखंडी सरकार को गिराने में लगी है, और लगातार कुछ ना कुछ एन केन प्रकार एन करके ये लोग मैंने उसको सरकार को गिराना चाहती है, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। पहली बार सोरेन सरकार जो है 5 साल तक सरकार चलाया। इन लोगों ने पहले ये गढ़ा कि भाई ये 5 साल नहीं चलेगा, 1 साल में गिर जाएगा, ये 6 महीना में गिर जाएगा, 3 साल में गिर जाएगा, और कोशिश भी हुआ, खरीद फरोख्त का कोशिश हुआ। अंत में हम लोगों ने देखा कि भाई एक मुख्यमंत्री को इन लोगों ने अपने पाले में ले लिया। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा के पास कोई सिंगल एजेंडा नहीं है, और कुछ एजेंडा बिना एजेंडा के हैं, और इसीलिए ये लोग जो यहाँ पर झारखंड में एक जो मुद्दा है, मुद्दा विहीन ये लोग इस बार चुनाव लड़ रहा है। और हमको लगता है भारत के इतिहास में भाजपा पहली बार मुद्दा विहीन यहाँ झारखंड में चुनाव लड़ रही है, और ऐसे मुद्दों को चुनाव मुद्दा बनाना चाहती है जो मुद्दा है ही नहीं। और इन लोगों का जो एक सिंगल एजेंडा रहता है कि भाई हिंदू मुसलमान करो, वोट का ध्रुवीकरण करो, और जो बहुसंख्यक यहाँ पे आबादी है उसको अपने तरफ करो, हिंदू मतलब मुसलमानों को गाली दो। और ये एक समुदाय को जिस तरीके से गाली दिया जाता है मंच से, हम लोगों को शर्म आता है, हम लोगों को दुख होता है, हम लोग कष्ट होता है कि भाई यहाँ पे झारखंड में जमशेदपुर में चुनाव का माहौल है, और इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराने का जिम्मा मिला है, और इलेक्शन कमीशन को कहा जाता है कि स्वतंत्र रूप से काम करती है, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा एक समुदाय को, मुसलमान समुदाय को यहाँ गाली देके चला जाता है, उनको लात मारने का बात करता है। और यहाँ पे कोई राजनीतिक पार्टी,
कोई चुनाव आयोग, कोई प्रशासन को उसको कुछ हस्तक्षेप नहीं करता है। इससे दुखी होकर 24 तारीख को ये लोग नॉमिनेशन का दिन भाषण दिया, और हम लोग कल 28 तारीख को इसका ज्ञापन दिए हैं। जो यहाँ के डीसी है, हमारे डीसी साहब चुनाव आयोग के हैं, उनको हम लोगों ने बोला है कि भाई इस पर आप संज्ञान सतो क्यों संज्ञान नहीं लिए हैं, जिस कारण हम लोग को आना पड़ा। जबकि चुनाव आयोग का गाइडलाइन है कि भाई आप किसी भी समुदाय के बारे में, किसी भी माने किसी के धार्मिक, किसी के किसी तरीके का आहत नहीं पहुंचाने का भाषण नहीं देना है। इसके बावजूद इस तरीके का भाषण देके चले जाते हैं, मुसलमानों को लात मारकर भगाने का बात करते हैं, और चुनाव आयोग से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां चुप है। इसको हम लोग को दुख है, खेद है। इसी कारण हम लोगों ने ज्ञापन दिया और उसके ऊपर एफआईआर करने का मांग किया कि भाई हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर एफआईआर किया जाए, उनको झारखंड आने से, झारखंड में चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाया जाए। ये हम लोगों ने मांग किया है चुनाव आयोग से। लोकतंत्र बचाओ अभियान के लोगों ने हेमंत विश्व शर्मा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग किया कि इन्हें झारखंड से बाहर निकालें। और वह व्यक्ति एक प्रदेश का मुख्यमंत्री है जिसकी जुबान एक चौराहे के बजरंग दल के कार्यकर्ता की तरह है। ये शिकायत है लोकतंत्र बचाओ अभियान के दीपक रंजीत का। अब सवाल यह है कि दीपक जब आप पहुंचे चुनाव आयोग यानी डीएम साहब, डीसी साहब के यहाँ, तो उनका क्या रवैया था? क्या झारखंड में भी चुनाव आयोग का वैसा ही कमोबेश रवैया है जैसा दूसरे राज्यों में, अभी अभी हरियाणा में देखा गया, या मुख्य चुनाव आयुक्त खुद राजीव कुमार को देखा जाता है? एक सवाल और भी जोड़ते हैं कि अभी हाल में जो बेरहट सीट है हेमंत सोरेन की, जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उनकी सीट पर भी कुछ झगड़ा टंटा हुआ है, कुछ बवाल हुआ है। तो चुनाव आयोग का ओवरऑल रवैया क्या है, खासकर भाजपा के नेताओं को लेकर? चुनाव आयोग का अभी तक हम लोगों का जो स्थिति नजर में देखने को आ रहा है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है कि केंद्र में जो भाजपा की सरकार है, जी। ये केंद्र सरकार द्वारा संचालित चुनाव आयोग है। और ये चाहती है कि भाई किसी तरीके से, देखिए ये लोगों का कभी भी माने अगर निष्पक्ष चुनाव कराया जाए तो ये लोग जीतने के दूर दूर तक आंकड़ा में भाजपा है नहीं। ये लोग चाहता है कि भी किसी तरीके से हिंदू वोट का पोलराइजेशन किया जाए और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर बाकी लोगों का वोट लिया जाए। जबकि ये लोग, हेमंत विश्व शर्मा कहते हैं कि भाई ये झारखंड जो है हिंदुओं का धरती, हम लोग हिंदुओं से कोई परहेज नहीं है, हम लोग हिंदुओं से, हम लोग भी मनाते हैं, सभी से हम लोग का अच्छा संबंध है, सब हम लोग हैं, सभी एक ही साथ रहते हैं। लेकिन ये जिस तरीके से आकर कहते हैं, ये हम लोगों का कहना है कि ये झारखंड जो है झारखंडियों का धरती है, और झारखंडी में सभी आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी समुदाय आते हैं झारखंडियों में। सभी के पास है, यहाँ के लोग जो है सभी झारखंडी हैं। और ये सभी लोगों को एक साथ मिलकर ऐसे ताकतों को जो हिंदू मुसलमान के नाम पर ये करने का कोशिश कर रहा है, और चुनाव आयोग जो मूक दर्शक बन के बैठी है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और जो केंद्र के द्वारा चुनाव आयोग चलाया जा रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और चुनाव आयोग जो है ये भाजपा के ही एजेंडे पर पूरे देश में जिस तरीके से काम करी, उसी तरीके से काम कर रही है यहाँ झारखंड में भी। तो हेमंत विश्व शर्मा जगह जगह जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। तो ये बताइए कि आपके यहाँ तो क्रिश्चियन आदिवासी भी, तो क्रिश्चियन लोग भी हैं, क्या उनको भी भाजपा टारगेट बना रही है? और क्या टारगेट बनाने के पीछे लोकसभा चुनाव का वह परिणाम है जिसके 100% सीटों पर जो है वो हेमंत सोरेन की पार्टी और कांग्रेस गठबंधन जीत के आया? कहीं वह खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात तो नहीं है? ये इन लोगों ने कोशिश किया था एक बार कि भाई जो सरना, ये एक एजेंडा चलाया था, जैसे अभी चला रहा हिंदू मुसलमान चलता है, तो जी। झारखंड में इन लोगों ने कोशिश किया था कि भाई सरना आदिवासी और क्रिश्चियन आदिवासी, ये मुद्दा बनाने का कोशिश किया था कि आपस में, ताकि आदिवासियों में फूट कैसे डाला डाला जाए। इन जी। लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि भाई कैसे ये लोग राज करेंगे। तो जब तक आदिवासियों के बीच में फूट नहीं डाला जाएगा, सरना आदिवासी, क्रिश्चियन आदिवासी, हिंदू आदिवासी, तो हम लोगों का कहना है कि वे आदिवासियों का कोई धर्म नहीं होता है। आदिवासी आदिवासी होते हैं। वो क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, वो मुसलमान भी हो सकते हैं, वो ईसाई भी हो सकते हैं। आदिवासी आदिवासी हैं। तो आदिवासी कब तक हैं? जब तक उसका सभ्यता संस्कृति बचा के रखे हैं। तो ये लोग ये समझना नहीं चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि भाई जब तक जैसे तैसे इन लोगों को आदिवासी, क्रिश्चियन, मुस्लिम में बांट दो और इनको राज करो। और ये आदिवासी लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस चुनाव में इन लोगों को देखने को मिलेगा कि भाई किस तरीके से आदिवासी एकजुट होकर इनके खिलाफ में वोट करेंगे। ये लोग, कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा था इन लोगों को, आदिवासी सीट से किसको उतारे। अर्जुन मुंडा जैसे जो यहाँ के जो मंत्री रहे हैं,
यहाँ केंद्र में मंत्री रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो इस बार डर से चुनाव नहीं लड़े। अर्जुन मुंडा को जिस तरीके से यहाँ के झारखंडियों ने, आदिवासियों ने एक आईना दिखाने का काम किया कि भाई तुमने आदिवासियों, यहाँ का मंत्री रहते हुए, आदिवासी कल्याण मंत्री रहते हुए आदिवासियों का कोई उत्थान का काम नहीं किया, तो अर्जुन मुंडा इस बार डर से चुनाव नहीं लड़े हैं। और ये डर बताता है कि भाई भाजपा, सिर्फ अर्जुन मुंडा नहीं, पूरा भाजपा डरी हुई है आदिवासियों के इस रवैये से। भाजपा जो जानती है कि भाई इस बार आदिवासी हमें वोट नहीं देने नहीं जा रही है, इसीलिए इस तरीके का ये लोग हथकंडा अपना रहे हैं। तो चुनाव तो रघुवर दास भी नहीं लड़ रहे हैं और उनकी शायद बहू लड़ रही हैं, तो क्या वहां भी इस तरह के भय का ही, इज्जत बचाव का माहौल है कि हम न लड़े कोई और लड़ ले? रघुवर दास का साथ तो एक ये है कि भाई रघुवर दास को कहीं उड़ी, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल। राज्यपाल है, हम्म। तो उनके साथ एक ये है कि भाई चलिए, उसके पास एक बहाना है कि हम यहाँ के राज्यपाल हम नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन जी। अगर रघुवर दास भी इस बार चुनाव लड़ते हैं, तो हम्म। पिछले बार जो स्थिति था वो यहाँ भी होने जा रहा था। लेकिन अर्जुन मुंडा के साथ तो ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, जी। ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और इस उम्र भी नहीं हुआ है, और हम्म। बिना उम्र हुए आप अगर अपने पत्नी को खड़ा कर रहे हैं, और जी। वो जो जो सीट से आप लड़ते हैं वहां हम्म। से आप नहीं लड़ा रहे हैं, तो इस बार, और अर्जुन मुंडा का स्थिति भी आपको बता दें ठीक जी। नहीं है यहाँ पे पोटका विधानसभा से। ये जी। अर्जुन मुंडा को यहाँ के जो एक पूरे झारखंड में, माने कोई भी भाजपा हो या जेएमएम हो, वहां से जीतती आई है, तो यहाँ पे सरदारों को, माने भूमिज सरदार आदिवासी समुदाय के, उनको जी। टिकट मिलता है। लेकिन अर्जुन मुंडा उधर का तमाड़ के आदिवासी हैं, मुख्यमंत्री जो अपने आप, और एक बताते हैं, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री काल में रहते हुए आदिवासी सीट से चुनाव लड़ने के बाद जो अपने समुदाय को एसटी सूची में शामिल कराती है, हम्म। मतलब आपका सूची में शामिल नहीं था, आप बाद में अपने समुदाय को सूची में शामिल कराते हैं, फिर आप उससे चुनाव लड़ने के लिए आते हैं। इससे भी यहाँ के भूमि समाज खपा है, भूमि समाज नाराज है, सरदार समाज नाराज है कि भाई कैसे कोई मन दूसरा का मुंडा लोग आके यहाँ पे जीतेगा। ये आपसी ये लोगों का भूमिज और मुंडाओं का मतलब जो है, जैसे मोदी ये जी भूमिज अपने के लिए रिजर्व कार्यकाल सीट में में। पिछड़ी जाति में शामिल हो गए थे, वैसे अर्जुन मुंडा अपने जी कार्यकाल में जी एसटी जी में जी, शामिल हो। खैर एक बात एसटी में बताइए शामिल होकर दीपक। चुनाव लड़े। हाँ दीपक, कि भाई हम्म भाजपा की 11 साल की सरकार है केंद्र में, 17 साल आपके यहाँ भी रही, तो हेमंत बिस्व शर्मा हम्म जो प्रभारी हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको हिंदू मुसलमान पर वोट क्यों मांगना पड़ रहा है? वो अपने विकास पर वोट मांगे। भाई डबल इंजन की सरकार रघुवर दास तक की थी, 5 ही साल पहले तो गई है। उसके अलावा मोदी जी का इतना अप्रतिम विकास चल रहा है कि भाई जितने भी प्रदेश हैं आदिवासियों के, वहां पैसे ही पैसे बांटे जा रहे हैं, और उन पर क्यों नहीं चुनाव लड़ा जा रहा है? विकास का मुद्दा क्या भाजपा आपके यहाँ झारखंड में विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रही, जिसकी बार बार बात करते हैं भाजपा और मोदी जी की हम सिर्फ विकास पर वोट मांगते हैं? देखिए, भाजपा को भी पता है, और भाजपा के जो प्रभारी है और जो नेता है, उन मंत्री हैं, इन लोगों को भी पता है इन लोगों ने क्या विकास किया है और किसका विकास किया है। जिसका विकास किया है वो जी। लोग तो भाई इसके लिए वोट मांगने, वोट देने नहीं आ रहे हैं यहाँ। और जिनका विकास नहीं किया है वो लोग यहाँ पे वोट देंगे। तो ये लोगों को पता है कि भाई जो हम लोगों ने क्या किया है, तो जो किया ही नहीं उसके लिए क्या वोट मांगेगा ये लोग। क्या वोट? अगर कुछ करते तो बताते हेमंत सोरेन ने किया है, वो बता रहे, चीख चीख कर बोल रहे हैं। हर मंच से हेमंत सोरेन जाके उसके जो जितने भी जेएमएम के, कांग्रेस के लोग हैं, चीख चीख कर बोल रहे हैं कि हमने क्या किया है, उस पे वोट मांग रहा है। पहली बार जेएमएम सरकार में हम लोग इतना आत्मविश्वास के साथ हर मंच पे जाकर चीख के वोट मांग रहे हैं। कल हम लोग उधर देखे डुमरी में, जो उधर में जो, या धनबाद एरिया में जो सभाएं हो रहे थे, कल हम लोग देख रहे थे, वहां जी। पे बोल रहे थे कि हम लोग आपसे वोट माने मांगने नहीं आए, अधिकार के साथ बोलने आए कि भाई आप हमको वोट करिए, क्योंकि हमने आपके लिए क्या किया है और आने वाले दिन में हम क्या करेंगे। तो ये भाजपा के पास कोई माने विकास बोलिए कुछ है नहीं। ये जेएमएम जिस तरह अधिकार से वोट मांग रही है, भाजपा में दम है तो मंगाए, हिम्मत है तो बोले कि भाई हम अपने अधिकार के साथ वोट मांग रहे हैं। इन लोगों है हिम्मत किसी में, भाजपा वालों में कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि भाई हम विकास के नाम पर वोट मांगे। इसीलिए ये लोग राजनीति को जो यहाँ पे सांप्रदायिक मतलब एक ये माहौल बनाना चाहते हैं, और एक जो शहरी क्षेत्र में जो जहां जहां है, यहाँ ये लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट इकट्ठा करने का कोशिश में लगे हैं, जिसमें ये लोग माने नाकाम होने वाले जो होने जा रहे हैं। जी। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे दीपक रंजीत, वह सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के राज्य प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि
असम के मुख्यमंत्री भी हैं, वह राज्य में सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं, वह अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ बदजुबानी कर रहे हैं। बदजुबानी की हालत यह हो गई है कि बकायदा लोकतंत्र बचाओ अभियान के लोगों को डीएम से मिलना पड़ा, मांग करनी पड़ी कि एफआईआर दर्ज की जाए इन पर, इनको राज्य से चुनाव के दौरान बाहर किया जाए। सवाल यह है कि विकास के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी, अपने चाल चरित्र की बात करने वाली बीजेपी, आखिरकार चुनाव में अंततः वोट हिंदू मुसलमान, आदिवासी गैर आदिवासी, क्रिश्चियन आदिवासी, इन सब पर क्यों झारखंड में चली आई है? आखिर मोदी जी का 11 साल का वह विकास, 17 साल का राज्य में भाजपा सरकार का विकास कहां है जिसके दम पर वोट नहीं मांगा जा रहा है? मैं यह सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन विधानसभाओं में जब भाजपा के नेता पहुंचेंगे तो जाहिर है जनता भी उनसे यही सवाल पूछेगी, क्योंकि अंततः हिंदू मुसलमान से कुछ होता जाता नहीं है। यह देश समझ चुका है और लोकसभा में इसका परिणाम भी दिखा चुका है। शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।